असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पास होने के बाद से पूरे देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार इसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान की भावना के खिलाफ बता रहा है। लंबे हंगामे और तीखी बहस के बीच पारित हुए इस कानून ने अब असम की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नई चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि असम विधानसभा ने मैराथन बहस और विपक्ष के भारी विरोध के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि महिलाओं की गरिमा और अधिकारियों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। नए कानून के तहत अब असम में बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी और द्विविवाह पूरी तरह से गैर कानूनी होंगे। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा राज्य में रहने वाले जोड़ों के लिए लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर 3 महीने तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। हालांकि सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। सरकार का कहना है कि जनजातीय समुदायों की अपनी अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिनकी सुरक्षा जरूरी है। वहीं विपक्षी दलों ने इस कानून का जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगारी, बाढ़ और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये राजनीतिक एजेंडा लेकर आई है। विपक्ष का कहना है कि जब एसटी समुदाय को कानून से बाहर रखा गया है तो इसे पूरी तरह समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और जेल की सजा वाले प्रावधान को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ये नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा मामला बन सकता है। फिलहाल असम सरकार